प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के जर्मनी दौरे पर हैं। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी और इसके अलावा एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ वो संवाद भी करेंगे। G7 के इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। G7 समूह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई अन्य शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये युवा वो अग्निवीर है जो अग्निपथ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल में जोश है, कुछ कर गुजरने का जुनून है, देश के लिए मर मिटने की चाहत है और सबसे बड़ी बात, इन अग्निवीरों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि ये उनकी सेवा 4 साल की है या फिर 20 साल की। ये युवा 4 साल तो क्या 4 दिन के लिए भी देश की सेवा करने को तैयार हैं। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है और वो ये कि सेना में जाकर देश की आन बान और शान के लिए मर मिटना। जितने भी साल के लिए जिनको फौज सर्व करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। ये तस्वीरें झारखंड के रामगढ़ की हैं, जहां 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में युवा फौज में जाने के लिए रोजाना कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनमें काफी तादाद में लड़कियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के तहत 10,000 से ज्यादा ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला घरौनी प्रमाण पत्र सौंपा। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों को अब बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। दूसरे आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ पाएंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार किए जाने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है। और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी, पता लगा कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से शुरू की थी। इसके तहत आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला घरौनी प्रमाण पत्र सौंपा गया। राजस्थान के बूंदी कोटा से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी किसानों को समर्पित एक कार्यक्रम में पहुंचे। बूंदी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुपालकों के लिए ऋण वितरण भी रखा गया। केंद्रीय मंत्री के साथ ओम बिरला ने किसानों को योजना के तहत चेक वितरित किए। परंपरागत खेती के साथ साथ अपने अपने गांव के अंदर पशुपालन का काम भी करें। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी का कहना था कि किसानों को खेती के माध्यम से दोगुनी आय कैसे मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए पशुपालक किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई है, जिसकी लिमिट 1,60,000 रखी गई है और उन सभी किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा जो मछली पालन, डेयरी पालन कर रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सुकमा जिले के फूलमपाड़ इलाके में नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था, लेकिन माओवादियों की कायराना करतूत पर जवानों ने पानी फेर दिया। 201 कोबरा बटालियन के जवानों ने बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। आईडी 5 किलो का था। जवानों ने मौके से वॉकी टॉकी और बैनर भी बरामद किए। नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दरअसल जवान सर्चिंग कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान ही बम का पता लगा। बम अगर जवानों के हाथ नहीं लगता तो जवान की चपेट में आ जाते और बड़ा नुकसान तय था। माओवादी इन दिनों फोर्स के जवानों से सीधे लड़ाई की बजाय बम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुकमा के साथ बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट की कई घटनाएं हो चुकी हैं।
शिमला और उसके आसपास के इलाके में कई खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं, जहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसी भीड़भाड़ में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके गैर जिम्मेदार व्यवहार की वजह से हिमालय क्षेत्र में धरती, जंगल और नदी नाले प्रदूषित हो रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला से करीब 70 किलोमीटर दूर नारकंडा के हाटू पीक इलाके में प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। हिमाचल पर्यटन विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह जिस इलाके में घूमने जा रहे हैं उसे भी स्वच्छ रखें। इसके लिए हिमाचल टूरिज्म की ओर से नई राहें, नई मंजिलें योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 2009 में प्लास्टिक और पॉलीथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को अब ट्रैकिंग और जंगल सफारी का मजा लेने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। अब लोग अपने ही शहर में इसका लुत्फ उठा पाएंगे। हरियाणा सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में ट्रैकिंग और जंगल सफारी बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। राज्य सरकार जंगल सफारी को विश्व स्तरीय बनाना चाहती है। इसके लिए प्रोजेक्ट का प्रारूप भी तैयार करने के लिए विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार होने के बाद उसके ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी। जंगल सफारी के लिए गुरुग्राम और नूह जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाली लगभग 3800 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2 साल बाद गोवा में पारंपरिक उत्साह के साथ साओ जेआओ उत्सव मनाया गया और लोगों ने इस मौके पर तालाबों में डुबकी भी लगाई। इस मौके पर लोग लोकप्रिय साओ जोआओ त्योहार मनाने के लिए कुओं, तालाबों और दूसरे अन्य जलाशयों में स्नान करते हैं। इस त्योहार की खास बात यह है कि लोग फलों और फूलों की ताज पहनकर जलाशयों में विवा साओ जोआओ चिल्लाते हुए छलांग लगाते हैं। इसकी शुरुआत पुर्तगाली शासन के दौरान हुई थी। तब से ये त्योहार हर साल मनाया जाता है। ये खास त्योहार सेंट जॉन बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन की नदी में ईसा मसीह का बपतिस्मा करवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते हैं। पर्यटक भी इस त्योहार का जमकर लुत्फ उठाते हैं। बूंदी ने अपना 781वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसने समा बांध दिया। दरअसल राजस्थान के बूंदी का इतिहास काफी पुराना है। जिले की हरियाली ऐतिहासिक किले और बावड़ियों की छटा देखते ही बनती है। राजस्थान का ये शहर प्रेम, बलिदान और शौर्य की कहानियां अपनी गोद में समेटे हुए है, तो वहीं ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक समृद्धि और पुरातात्विक वैभव से भी सराबोर है। शहर ने जब अपना 781वां जन्मदिन मनाया तो फिर इसमें हर उन चीजों की झलक नजर आई जिसके लिए राजस्थान का ये बूंदी जाना जाता है। बूंदी के स्थापना दिवस पर जो प्रशासन की तरफ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो बेहद प्रशंसनीय है। इस मौके पर गढ़ पैलेस में गणेश पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार कोई मुकाबला खेलने उतरेगी। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आज पहला मैच खेला जाएगा। ऐसे में हर किसी की निगाहें हार्दिक की कप्तानी पर रहने वाली है। हार्दिक पांड्या ने IPL में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात की टीम को चैंपियन बनाया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कप्तानी का वही जौहर पांड्या आयरलैंड में भी दिखाएंगे। आयरलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। रोहित, विराट, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन के साथ राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ के पास खुद को साबित करने का एक मौका है। सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा।